ओके सो गाइस, सबसे पहले MKS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकॉन पे दबा के ऑल पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मनीष सोनी एक बार पुनः आप लोगों के बीच आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। आज यह वीडियो 9वीं कक्षा के लिए गणित का होगा और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से हमने 4.2 प्रश्नावली कवर कर लिया। आज इसके बाद जो शुरू होता है वो 4.3 शुरू होता है। 4.3 शुरू करने से पहले हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पश्चात हम प्रश्नावली भी स्टार्ट कर देंगे। भैया अगर ये वीडियो आप लोग पहला देख रहे होंगे तो पहले 4.1 4.2 देख लीजिएगा, तब ये आपको ये चीज़ समझ में आएगा और तब हम आपको समझाने की गारंटी लेते हैं। मुस्कुराइए, मज़ा आ जाएगा, कंफर्म बता रहे हैं। बस आप क्या करिए, 4.1 और 4.2 देखिए, फिर 4.3 का जादू देखिए साथ साथ मनीष सर के साथ। आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। ठीक है ना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। अच्छा भैया लोग, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का तो हम पहले से ही चर्चा कर चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आप कह सकते हैं एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर राशि उपस्थित हो, तो ऐसे समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब एक नया चीज आया है, आज जानना है आलेख। आलेख जानने से पहले हमने आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जब तक निर्देशांक ज्यामिति नहीं जानेंगे तब तक हो सकता है ये टॉपिक आपको कदापि न समझ में आए। लेकिन चलिए, अगर विस्तृत जानना है तो आप हमारे उस वीडियो को देख लीजिए और इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही देंगे। ठीक है ना, तो पहले आप हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखिए, उसका कॉन्सेप्ट केवल देखिए। ठीक है ना, और इसके बाद में ये प्रश्नावली आप देखिए, कितने जादू से समझा कर रखेंगे आपको हम। ठीक है ना, लेकिन चलिए थोड़ा सा हम इसमें बेसिक वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्या है भैया लोग, ये हमारा अक्ष है, अक्ष एक्स अक्ष है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस एक्स डैश। ठीक है ना, वाई डैश, फिर उसके बाद में y, और ये आपके पास क्या होगा, मूल बिंदु होगा। सबको पता है कि x और y जिस बिंदु पर परिच्छेद करते हैं, ठीक है ना, और परिच्छेद कहाँ करेंगे, मध्य बिंदु पर करेंगे, वही क्या कहलाता है, मूल बिंदु। और इसका निर्देशांक कितना होता है, 0,0 होता है। इसके 4 निर्देशांक हैं, 2 3 4। निर्देशांक किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है। पहले में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y क्या होता है, नेगेटिव होता है। इतना बात समझ में आया? बार बार कह रहा हूँ, इससे बेहतर समझना है मतलब डीपली, तो आप मेरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो को देखिए ज़रूर। इतना बात तो हो गया ना। अब मान लेते हैं कि 4,3 अगर कोई पूछे कहाँ होगा, तो 4,3 x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट में होगा। इसका मतलब है x अक्ष पे चली गई दूरी 4 है, 1 2 3 4, और y पे चली गई दूरी 3, 1 2 3, तो यहाँ से ये 4,3 होगा। ठीक है ना भैया लोग, तो इसके लिए ग्राफ का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ग्राफ की कॉपी आपके पास नहीं होगी तब तक इसे आप बढ़िया से नहीं पढ़ सकते हैं। तो पहले आप ग्राफ की कॉपी खरीद लीजिए। 8th में भी आप लोग ग्राफ की कॉपी यूज किए होंगे और 9th में भी इस प्रश्नावली के लिए आपके ग्राफ की कॉपी कंपलसरी है। ठीक है ना, तो यहाँ से 4,3 यही है, इसी बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 4,3 होगा। ये बात समझ में आ गया ना। तो अब आइए चलते हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। चलो, कल तो भैया रक्षाबंधन है, कल तो जेब खर्चा करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, मिठाई नहीं खाएंगे। आइए, सबसे पहला चीज़ क्या है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x + 2y = 6। ये आपकी किताब का एग्जाम्पल NCERT के बुक से है। x + 2y = 6। इसमें दो हमारे पास वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। इसमें दो पक्ष हैं जिसके
फलस्वरूप ये समीकरण होगा और समीकरण 2 चर वाला होगा। इतना बात स्पष्ट हो गया ना। अब इसके बाद क्या है, ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण हो गया, इसका आलेख करना है। तो किसी भी 2 चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख ज्ञात करने के लिए, मतलब ग्राफ खींचने के लिए, उस समीकरण के कम से कम 3 हल तो होना ज़रूरी है। जब तक 3 हल नहीं होंगे, अच्छा 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है, एक रेखा बनता है। और उस रेखा के कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदुओं से। भाई रेखा के बीच में कितने बिंदु होंगे, इनफाइनाइट होंगे ना। मतलब अगर ये रेखा है तो इस रेखा के कितने बिंदु होंगे, इनफाइनाइट होंगे। देखिए गिन ले जाइए, सब बिंदुएं तो हैं। और हाथ अगर मतलब इस चीज़ को पतला कर दें तब भी मतलब ये सब आपके गिन पाएंगे, ठीक है ना। ये तो गिन ले जा रहे हैं, लेकिन इसके बिंदुओं में भी बिंदु छिपे हुए हैं। तो कोई पूछे एक रेखा के कितने बिंदु होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक रेखा से अनंत बिंदु होते हैं। लेकिन जब 2 बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक क्या बनता है, रेखा बनता है। तो आइएगा, हमने कहा कि किसी भी 2 चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख आपको अगर खींचने के लिए कह दिया जाए तो उस समीकरण के कम से कम 3 हल होना ज़रूरी है। 2 हल में काम हो जाएगा, लेकिन जब 3 कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। मज़ा आने का मतलब क्या, गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे अगर 2 बिंदु हो जाएं, 1 और 2, तो हो सकता है कहीं रेखा हमारा थोड़ा सा तिरछा हो जाए। लेकिन अगर 3 बिंदु कहा दिया जाएगा तो हमारे पास ये तीसरा जो बिंदु होगा इस रेखा को सीधा करने का क्या करेगा, एक सहारा प्रदान करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करिए कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण का हल का मतलब ये हो गया, कोई 2 चर वाला रेखिक समीकरण होगा, समझने का प्रयास करिए। अब 2 चर वाला रेखिक समीकरण होगा और उसका आलेख कह दिया जाए कि उसका आलेख बनाइए, तो उस समीकरण के 3 हल कम से कम ज्ञात करिए। अब हल कैसे निकालते हैं, इसके पिछले वीडियो में एक प्रश्नावली था, हमने वहाँ बहुत बखूबी बताया है। लेकिन चलिए एक बार पुनः ज्ञात कर लेते हैं। हमारे पास है x + 2y = 6। आप क्या करिए, x का मान निकाल दीजिए। दिस एम्प्लाइज x = 6 है, प्लस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा माइनस में। प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब आप लोग क्या करिए, x और y 2 कॉलम बना लीजिए, ठीक है ना। एक कॉलम हो गया x का और एक कॉलम किसका हो गया, y का हो गया। 3 आप 3, 4, 5, 6 जितना भी ज्ञात कर पाइए ज्ञात कर लेगा, लेकिन 3 काफ़ी है। चलिए 1, 2 और ये हमारे पास 3 हो गए, 1, 2, 3, इसको कोई आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप जानते ही हैं ना कि अनंत हल होते हैं। किसी समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, क्योंकि y के अनंत मान होंगे। जब y के अनंत मान होंगे तो x का जाहिर सी बात है, x किस पर डिपेंड है, y पर डिपेंड है। x किस पर डिपेंड है, y पर डिपेंड है ना। तो जब y, ठीक है ना, x जब y पर डिपेंड है तो y के जब इनफाइनाइट वैल्यू होंगे तो इनफाइनाइट वैल्यू को रखोगे तो हर एक कंडीशन में x के वैल्यू भिन्न भिन्न होंगे। तो यहाँ से क्या है, हमने आपको बताया x + 2y = 6, तो x का मान कितना हो गया, 6 - 2y। तो चलिए y का मान 0 कर दिए, तो x का मान कितना होगा, आइए देख लिया जाए। यहाँ से हो जाएगा x = 6 - 2, y का मान कितना है, 0। तो x = 6, 2 शून्य 0, x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ में आ गया ना। x का मान 6 तब मिला जब हमने क्या किया, y का वैल्यू कितना पुट किया भैया, y का वैल्यू जब हमने 0 पुट किया तो x का मान हमें कितना मिला, 6 मिला। अब इसके बाद x का मान, चलो y का मान अपने मन मौजी 1 कर लिए, तो देखिए x का मान कितना मिलने वाला है, x = 6 - 2, y का मान 1, 6 - 2, x = 6 में से 2 गया 4। मतलब क्या है, जब हमने y का मान 1 पुट किया तो x का मान हमें कितना मिला, 4 मिला, ठीक है ना। इसके बाद x y का मान हम 2 कर ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मान हम y के रख रहे हैं आप भी वही y का मान रखिए। आप खुराफात कर सकते हैं, खुराफात करने का मतलब हमसे आप अपोजिट कार्य करिए, ठीक है ना भाई। अब देख लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। कोई बड़ा, अगर मान लेते हैं कोई स्टूडेंट कब बना बड़ा, जैसे न्यूटन साहब,
बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, आज दुनिया उन्हें याद करती है। वो दुनिया से हटकर कार्य किए तब दुनिया उन्हें आज याद कर रही है। उनके साथ भी पढ़ने वाले और लोग भी रहे होंगे, लेकिन नहीं, उन सबसे हट करके, मतलब दुनिया से हट करके कुछ अलग किया तो आज दुनिया उन पर डिपेंड हो गई है, दुनिया उन्हीं को याद करती है। तो हमसे जब कुछ हट करके कार्य करिए तब माना जाएगा कि हाँ आपके पास कुछ दिमाग है, आप कुछ खुराफात करते हैं। जो खुराफात करते हैं वही सक्सेस भी होते हैं अपने लाइफ में। हम भी अपने आप में कुछ खुराफाती बहुत पहले थे। सर जी कहाँ 1 तो हम कहीं -1, तब कुछ हम आपको आज समझाने के काबिल हैं। बहुत बड़े काबिल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन हाँ कुछ तो हैं। तो हम कह रहे हैं y का मान 1 रखा, आप y का मान निगेटिव रख दीजिए, ठीक है ना। y का मान हमने 2 रखा, आप निगेटिव में रखिए, तब भी आपको वही सब होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब की बार y का मान हमने 2 रखा तो 6, x का मान कितना मिलने वाला है 6 -2 और y का मान कितना है 2, तो x बराबर 6, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया, कितना होगा 2 हो जाएगा। तो भैया x का मान 2 मिला है, कब मिला है जब y का मान कितना है 2 है। तो इस प्रकार से हमें पहला हल मिला 6,0, दूसरा हल हमें मिला 4,1, इसी प्रकार से तीसरा हल मिला 2,2। ये बात समझ में आया ना। इस समीकरण का 3 हल हैं और तीनों ही समीकरण को क्या करेंगे भैया, सेटिस्फाई करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का ये मतलब है कि x का मान अगर हम 2 रख दें और उसी के संगत y का मान अगर 2 रख दें तो 2 दूनी 4 और 4 2 कितना होगा 6, तो ये 6 के बराबर हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का एक हल 2,2 है। 4 के संगत क्या है 1, तो जब x के मान को 4 कर देंगे, y के मान को 1 कर देंगे तो 2 1 करने में 2 4 कितना हो गया 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हम कह सकते हैं इस समीकरण का एक हल 4,1 है। 6,0 भी समीकरण का एक हल है। अच्छा, ये सब मान कब हमने प्राप्त किया, जब हमने किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में मान ज्ञात कर लिया। x का मान निकाला y के पदों में, y का मान रखते गए, x का मान हमें अपने आप मिलता हुआ चला गया। इतना बात तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, हमारे पास एक समीकरण था, उस समीकरण का नाम है x + 2y = 6। हमने उस समीकरण के 3 हल प्राप्त किए और उस 3 हल का नाम है, एक है हमारे पास 6,0 और दूसरा है 4,1 और तीसरा हमारे पास 2,2 है। अब इसी का आलेख करने के लिए कह दिया जाए तो बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को आलेख कर सकते हैं। आप क्या करिए, ग्राफ कॉपी लीजिए, पेंसिल उठाइए, पटरी उठाइए और ऐसे 2 लाइन ड्रा करिए। जो लाइन क्षैतिज में होगा मतलब हॉरिजॉन्टल होगा उसे x कहेंगे, x डैश कह देंगे, इसे y कहेंगे, वर्टिकल को क्या कहेंगे y एक्सिस कहेंगे, और जो x और y जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, परछेद करेंगे, उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और निर्देशांक 0, कितना होता है 0 होता है। सबको पता है कि इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, x नेगेटिव होता है y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। क्यों होता है, हमने इसके पहले वीडियो में ही जिक्र किया था। मतलब मूल बिंदु के दाईं ओर जाएंगे, मूल बिंदु के दाईं ओर पॉजिटिव, मूल बिंदु के बाईं ओर नेगेटिव, मूल बिंदु के ऊपर पॉजिटिव, मूल बिंदु के नीचे नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी के फलस्वरूप पहला दोनों प्लस होगा, दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तीसरा नेगेटिव नेगेटिव होगा, चौथा पॉजिटिव नेगेटिव होगा। अब 6,0 है, 6,0 का मतलब ये हो गया कि x एक्सिस पर चली गई दूरी 6 है और y का मान 0 है। उसका मतलब ये कि पार्टिकुलर हम केवल और केवल किस एक्सिस पर चले हैं, x एक्सिस पर चले हुए हैं। 6,0 का क्या मतलब है, 6,0 का यही मतलब है कि हम कहाँ केवल और केवल गए हैं, x अक्ष पर गए हैं। तो आइए 6,0 हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम मान लेते हैं पॉइंट ये,
इसका निर्देशांक 6 गामा कितना हो गया, 0 हो गया। दूसरे का 4 गामा 1, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, जिसके फलस्वरूप ये ज्ञान मुझे प्रदर्शित होता है कि ये दोनों प्लस में हैं। 4 गामा 1 कहाँ है, प्लस मतलब फर्स्ट में है। तो 4 गामा 1 का मतलब एक्स पर चली गई दूरी 4 है, 1 2 3 4, और वाई पर चली गई दूरी 1 है। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो वाला होगा ये 4 गामा कितना होगा, 1 ही होगा। देखिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो पॉइंट होगा वो 4 गामा 1 हो गया। इसका नाम यही कर देना 4 गामा 1। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी 4 और वाई पर 1। अच्छा तीसरा है 2 गामा 2, 1 और 2, 1 और 2। इसका ये मतलब हो गया कि जो हमारे पास ये है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 गामा 2 है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये 2 गामा कितना हो गया, 2 हो गया। आलेख का मतलब एक रेखा खींचना है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला दीजिए और तीनों बिंदुओं के आगे पीछे भी मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। और यही जो हमारे पास रेखा होगा, इस रेखा का समीकरण होगा x + 2y = 6। बात समझ में कुछ आ रहा भैया। x + 2y इक्वल कितना हो गया, 6 हो गया। इस लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, x + 2y = 6 हो गया। इतना बात समझ में आ गया ना। अब सुनिए, ये रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर के बना है, अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना है। लेकिन इस रेखा को खींचने के लिए हम 3 बिंदुओं का सहारा लिए हैं और वो तीनों बिंदु इस समीकरण के हल हैं। अब तीसरी बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रेखा के जितने मतलब इस रेखा के अनंत बिंदु हैं। इस रेखा के कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं। तो भैया इस रेखा पर उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे सब इस समीकरण के क्या होंगे, हल होंगे। ये बात समझ में आ रहा ना। आप ग्राफ कॉपी लीजिए और खींचने के बाद क्या करिए, आप 3 के बाद कोई और पॉइंट अपने आप से खोजिए और खोजने के बाद x और y का मान समीकरण में रख दीजिए। डेफिनिट है, डेफिनिट बता रहा हूं कि उस समीकरण के वह भी हल होंगे जो उस रेखा के बिंदु पर उपस्थित होंगे। बात समझ में आ रहा ना। हमने तो 3 बिंदुओं के सहारे से एक रेखा खींचा, लेकिन इस रेखा के अनंत बिंदु हैं, जिसके फलस्वरूप इस रेखा के जितने भी बिंदु होंगे इस समीकरण का क्या होगा, एक हल होगा। ये बात समझ में आ गया ना। एक बार पुनः पूरी बात को हम समराइज कर दे रहे हैं। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ये मतलब है भैया, 2 चर वाला, ध्यान से समझने का प्रयास करिए, मजा ला देंगे, गारंटी है भैया। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख का ये मतलब है कि पहला काम क्या करिए, उस समीकरण में किसी एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चर उन दोनों चरों में अगर किसी का गुणांक 1 होगा तो उसी चर का मान ज्ञात करिए। जैसे इसका गुणांक कितना था, इसका गुणांक 1 था तो हमने x का मान निकाला 6 - 2y किया। अब कहेंगे सर जी y का गुणांक 2 है तो y का मान निकालिए, तो थोड़ा सा भिन्नात्मक हो जाएगा। भिन्नात्मक का मतलब हो जाएगा 2y = 6 - x, 2 का गुना है तो 2 का उधर क्या होगा, भाग होगा, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा रास्ता कठिन हो जाएगा। और कठिन नहीं है, हमारे लिए आसान है, लेकिन आप लोगों के थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करिए, अगर हम ऐसा बताएं x = 6 - 2y, तो आप ये वाला समझ करके इस रास्ते को फॉलो करिए। मैं डेफिनेट कर रहा हूँ, अगर आप सही लगाए होंगे तो आपका वो भी रास्ता यही होगा जैसे मैंने किया। बात समझ में आ रहा ना। लक्ष्य दोनों का वही है, जो लक्ष्य इसका है वही लक्ष्य इसका है, बस तरीके दोनों के अलग अलग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास कभी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण हों और उसका आलेख पूछा जाए तो किसी एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए। उस चर का मान ज्ञात करने के पश्चात दूसरे चर का मान रखते जाइए, जिसके फलस्वरूप पहले चर का मान हमें मिलता जाएगा। इस प्रकार से उस समीकरण के कम से कम 3 मान ज्ञात करिए और उस तीनों मानों की सहायता से आप एक रेखा का निर्माण करिए। उस रेखा के अनंत बिंदु होंगे, उस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे उस उपरोक्त समीकरण के एक क्या होगा भैया, हल होगा। अब आइएगा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं है x + y = 7। ग्राफ कॉपी लीजिए
मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और साथ ही साथ लिखिए सर समझ में आया। ना समझ में आए तब भी कहिए सर नहीं समझ में आया। चलिए एक बहुत सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल है आपके बुक का ही, x प्लस वाई इक्वल 7। ये हमारे पास दो चर वाला एक रेखिक समीकरण है। हमें इसका आलेख, इसका ग्राफ करना है। अब आइए, किसी भी समीकरण का आलेख करने से पहले हमें उस समीकरण के कम से कम 3 मान ज्ञात करना अत्यंत आवश्यक होगा। 2 मान भी सेटेबल है, बट 3 मान निकालने से थोड़ा सा हमारा वो चीज़ एकदम पेवर हो जाता है, गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। हालांकि पटरी से पटरी खींचेंगे तो 2 बिंदु जब मिल जाएंगे, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए एक पटरी के साथ ऐसे, तो वैसे 2 बहुत सफिशियंट है, लेकिन हम 3 ज्ञात कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा हो जाता है मेरे लिए। अदरवाइज आप 2 से ही ज्ञात कर लीजिए। आप क्या करिए, इस चीज़ को आप 2 प्रकार लिख सकते हैं। पहला होगा x इक्वल 7 माइनस वाई, पहला हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है y इक्वल 7 माइनस x। हमारे पास 2 रास्ते हो गए। पहला रास्ता हो गया x इक्वल 7 माइनस वाई, दूसरा हो गया y इक्वल 7 माइनस x। हम इसमें से किसी एक को फॉलो करेंगे, उसका अपोजिट आप दूसरा फॉलो करिए। एक समझिए, दूसरा अपने आप लगाइए। चलिए हमने मान लिया x का मान, चलिए y का मान ही हमने सेलेक्ट कर लिया। y इक्वल हो जाएगा 7 माइनस x, या x प्लस वाई इक्वल 7 या y इक्वल 7 माइनस x। हम क्या करेंगे, यहीं पर एक, ठीक है ना, वो बनाते हैं साड़ी, एक में x और एक में क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं। x के वैल्यू को रख दीजिए, y का वैल्यू अपने आप मिलता हुआ चला जाएगा। x का वैल्यू हमने रखा 0, चलिए x का मान 0 कर दिया, तो y इक्वल कितना होगा 7 माइनस 0, y इक्वल कितना मुझे मिला 7 मिला। मतलब x का मान 0 होने पर y का मान कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो इस समीकरण का पहला हल क्या हुआ, पहला हल हुआ 0,7। इसके बाद आइए दूसरा है, ठीक है ना, x इक्वल हम 1 कर दे रहे हैं। x इक्वल हमने 1 पुट किया, कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में करेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मान ले रहे हैं, x इक्वल 1 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देन वी गेट y इक्वल 7 माइनस x का मतलब 1, तो y इक्वल 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब x का मान 1 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें y का वैल्यू कितना मिल जा रहा है, 6 मिल जा रहा है। यही 2 काफ़ी हैं, लेकिन तीसरा हम अपने मन के हैं, हम कुछ भी करेंगे। x बराबर हमने 3 कर दिया, आप 2 कर दीजिए, हमारे मन में 3 ही आया, चलो 2 ये कर लेते हैं भैया। 2 कर लिया तो अब x इक्वल 2 कर लिया, तो 7 में से 2 गया, कितना मुझे मिला 5 मिला। तो ये हमारा लाल हम का केहन हमारे पास जोन 2 चर रेखिक समीकरण है ना बाबू, हमारे पास जोन 2 चर वाला रेखिक समीकरण था, उसके हमने 3 हल फाइंड आउट कर लिया। एक हल है 0,7, एक हल है 0,7, दूसरा हल है 1,6 और तीसरा हल है 2,5। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बारी आ गया आलेख का, तो भैया क्या करबो, 2 लाइन खींच दो, 2 खड़ा खड़ा, 1 पड़ा पड़ा, और जहाँ खड़ा पड़ा कटा वह मूल बिंदु हो जाए। और समस्त दूरियों को हम कहाँ से नापते हैं, मूल बिंदु से नापते हैं। हाई पड़ा है तो x एक्सिस होगा, हाई खड़ा है तो ये क्या होगा, हमारे पास y एक्सिस होगा। हाई जहाँ खड़ा पड़ा काटिन वो हमारा मूल बिंदु होगा। ये बात तो समझ में आया ही होगा। इसके बाद में क्या है, 0,7 का ये मतलब है कि x 0 है, y 7 है, और x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात हम लोग कहाँ बिलोंग करेंगे, फर्स्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 y पर जा रहे हैं, ना कि x पर जा रहे हैं, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0,7। इसके बाद 1,6 का ये तात्पर्य है
कि x पे चली गई दूरी 1 होगी और y पे चली गई दूरी कितना, सॉरी x पर चली गई दूरी 1 है और y पे चली गई दूरी कितना है, 6 है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसका निर्देशांक हो गया 1,6। फिर 2,5 है, 2,5 का मतलब x पे चली गई दूरी 2 है, तो 1 और ये 2 हो गया, 1 2 3 4 ये 5 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 बिंदु हो गए। इन तीनों बिंदुओं को आगे पीछे से मिला दीजिए सीधा सीधा, और इस रेखा में जितने भी बिंदु होंगे उस समीकरण का एक क्या होगा, हल होगा। ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार से ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो प्रश्नावली पर आधारित होगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।